बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद एजाज तराहाना एडवोकेट आम आदमी न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम पे एक जनरल सा लेक्चर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं उन स्पेसिफिक फ्लॉज को पॉइंट आउट करूँगा जो कि पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम में पाए जाते हैं और जिनकी वजह से एक आम आदमी को साल हर साल की तगदो के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाता। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन मसाइल का हल दूँगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, आम आदमी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अब आते हैं मौजू की तरफ। तो मेरी दानिश के मुताबिक पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम में जो फ्लॉज पाए जाते हैं वो दो किस्म के हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल और मैनेजेरियल फ्लॉज, नंबर 2 फंक्शनल और ऑपरेशनल फ्लॉज। अब नंबर 1 को ले लें तो इसमें मज़ीद नकाइस आ सकते हैं जिनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल जुडिशल सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल। अब जिनका लॉ का बैकग्राउंड है वो तो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं, जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तो शायद वो इसको समझ ना पा रहे हूँ, तो उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर मौसर अदालती निज़ाम की अदम दस्तयाबी। अब इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब अगर एजुकेशन फील्ड को ले लें तो बच्चे की इब्तदाई तालीम के लिए उसके गांव में या गली मोहल्ले में घर के पास ही कोई प्राइमरी स्कूल होता है जहाँ से वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करता है। इसके बाद वो जब प्राइमरी से पास आउट होता है तो मिडिल सेक्शन में प्रमोट होता है, तो किसी दूसरे गाँव में या यूसी लेवल पर कोई स्कूल होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लेवल। जो ही उसकी एजुकेशन का ग्रेड बढ़ता जाता है, एजुकेशन घर से दूर होती जाती है। इसी तरह अगर मेडिकल फील्ड को ले लें तो बेसिक ट्रीटमेंट के लिए गांव के अंदर या गली मोहल्ले में कोई डिस्पेंसरी होती है या कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है, तो या यूसी लेवल पे ज़रूर कोई ना कोई हॉस्पिटल होता है। इसके बाद तहसील हेडक्वार्टर्स, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और फिर इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ मकामात पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। अब अशाया खुर्दोनोश के बाद जो सबसे बेसिक एंड नेसेसरी जो राइट्स हैं पब्लिक के, वो एजुकेशन, इलाज मुआवजा और इंसाफ की फराहमी है। अब एजुकेशन और इलाज मुआवजे के लिए तो कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि उनके पैरेलल इंसाफ की फराहमी के लिए ग्रास रूट लेवल पर कोई फोरम मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका मतलब है कि तमाम इख्तियारात एक ही जगह पे इकट्ठे हैं। अब अगर इस जस्टिस सिस्टम को ले लें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो फॉर्म समझा जाता है जो कि नाकाफ़ी है वो है सिविल कोर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे पास जो वसी इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट है और ये पूरे मुल्क में 22 करोड़ आवाम के पास सिर्फ एक ही फोरम है और जिसमें जजेस की तादाद 15 होती है जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद हाई कोर्ट्स को ले लें तो हाई कोर्ट सूबाई लेवल पे होती हैं, या सूबा पंजाब को अगर ले लें तो पंजाब में उसके 2-3 कोई बेंचेस होंगे और उनके पास भी महदूद इख्तियारात होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स में जो एक आम आदमी को इंसाफ लेने के लिए जो आम फोरम तस्वर किया जाता है वो सिविल कोर्ट्स, और उनके पास भी वो इख्तियारात उतने ही नहीं होते जितने कि होने चाहिए। अब मैं इसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस तरह वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ जजेस। अब इन कोर्ट्स में स्पेसिफिकली लोअर कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उस तरह का नहीं होता जो कि होना चाहिए। यह भी इंसाफ की फरहमी में एक रुकावट साबित होता है। तो उसके बाद है लैक ऑफ नंबर ऑफ जजेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ और केसेस। अब जितने एक सिविल कोर्ट्स में मुकदमात होते हैं या एक तहसील लेवल पे जितनी आबादी होती है उसके तनासब से तो जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत कम हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस ओवर जजेस। अब ये जो जजेस जो फैसले करते हैं इन पे जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो कि नहीं है, इसकी वजह से भी मुकदमात मुतासर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ जजेस टू डील कम्प्लेक्स इश्यूज। अब कम्प्लेक्स इश्यूज को डील करने के लिए जजेस की उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं होती। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल फील्ड को ले लें, अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे।
हार्ट प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आपको डिसीज़ है तो आप मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर एजुकेशन, कुरान की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कारी के पास जाएंगे। मेडिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मतलब किसी भी फील्ड से मुतल्लिक आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप मुतल्लिका टीचर के पास जाएंगे। जबकि इसके बरक्स जब जजेस की जो जजेस बेसिकली वो लॉयर से प्रमोट होते हैं, लॉयर से के बाद वो एग्ज़ाम पास आउट करके तो जजेस बनते हैं। तो अब इनकी मोस्टली जो प्रैक्टिस वो सिविल और क्रिमिनल की होती है। तो अब इनसे हटकर अगर उनके पास कोई मसाइल आ जाते हैं, मुकदमात आ जाते हैं, तो उनको दिक्कत पेश आती है मसले की नोयत को समझने में और फैसला करने में। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ। अब ज़िंदगी का दायरा कार बहुत वसी है। तो अब सपोज आप इंटरनेशनल गेटवे कॉलिंग सिस्टम है, इस पर आपको इश्यूज हो सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल इश्यूज हो सकते हैं, डिवीजन ऑफ वाटर टनल एंड वाटर सोर्सेज, ये खाले नक्का के मसाइल हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हो सकते हैं, टैक्सेस इश्यूज हो सकते हैं, इसी तरह सर्विसेज के इश्यूज हो सकते हैं। मतलब अब इन मसाइल पे हर जज को इनके बैकग्राउंड का नहीं पता होता, मुकम्मल मालूमात इन मसाइल से मुतल्लिक नहीं होती, तो इस तरह कोई मुनासिब फैसले नहीं कर पाते। अब जो मैंने शुरू में कैटेगराइजेशन की, तो जो इसका जो सेकंड इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, वो हैं फंक्शनल एंड ऑपरेशनल फ्लॉज। अब इनको भी मज़ीद कैटेगराइज किया जा सकता है। इनमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है पर्जरी, झूठी गवाही। अब अदालती मुकदमात में गवाही को बहुत अहमियत हासिल होती है। अब सारा जो केस का फैसला है वो गवाही पर ही होता है। अगर गवाही झूठी हो तो केस का फैसला किस तरह सही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डाटा। आजकल की जो दौर है वो डाटा का दौर है। अब अगर किसी भी आप महकमे को ले लें, आप 1122 को ले लें, तो उनके पास एक मतलब डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली या एनुअली बेसिस पे डाटा होता है कि कितने केसेस एक्सीडेंट्स हुए, कितने उनमें रिकवरीज हुई और कितनी डेथ्स हुई। हॉस्पिटल को ले लें, उनके पास डाटा होता है कि कितने केसेस आए, कितनी रिकवरीज हुई और कितनी डेथ्स हुई। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, उनके पास डाटा होता है। जबकि ये जुडिशरी फील्ड का कभी कोई डाटा नहीं आया कि कितने केसेस फाइल हुए, कितनों का फैसला हुआ और कितने इल्तवा के शिकार हैं। तो अगर डाटा होगा तो प्रॉपर इवेल्युएशन हो पाएगी और मसाइल का हल हो पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडजर्नमेंट। यह भी एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब जिसको कहते हैं कि उर्दू में इल्तवा, यानी तारीख पे तारीख केसेस डिले होते जाते हैं। इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। केसेस की पार्टी की वजह से इल्तवा हो सकता है, काउंसिल की वजह से हो सकता है, जजेस की वजह से हो सकता है। मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से इल्तवा होती हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशन। अब एक इंसाफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि मुतल्लिका मालूमात फराहम करते हैं, जिनकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। अब अगर क्रिमिनल केसेस को ले लें तो इसमें IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट आता है। अगर कोई इंजरी हुई हो तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट है। अगर ये सारी, और इसी तरह अगर सिविल मुकदमात को ले लें तो उनमें पटवारी का बड़ा अमल दखल होता है, महकमा माल मालूमात लेने के लिए उसका बड़ा अमल दखल है। इसी तरह मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन का। अब अगर ये इंस्टीट्यूशन मालूमात देने में ताख़ीर करते हैं तो इनकी वजह से भी केसेस इल्तवा में चले जाते हैं। अब उसके बाद है जी लिमिटेड पावर्स। ऑलरेडी मैं थोड़ा इस पर बयान कर चुका हूँ कि आप जो सिविल कोर्ट्स को ले रहे हैं तो इनके पास इख्तियारात बहुत कम होते हैं, जिनकी वजह से वो केसेस का मुकम्मल फैसला नहीं कर पाते। अब इनके पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं होता। अपील के लिए ज़ाहिर है हायर कोर्ट्स में जाना पड़ता है, तो उस पर मज़ीद टाइम दरकार होता है। मतलब ये एक जनरल स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आम आदमी को अदालतों में मसाइल का शिकार करना पड़ता है, मसाइल का शिकार होना पड़ता है, जिनकी वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल पाता और इंसाफ ताख़ीर का शिकार हो जाता है। एक लॉ की एक टर्म है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब जस्टिस जितना आप केसेस को डिले करते जाएंगे वो जस्टिस ना होने के मुताबिक तस्वुर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना न्यूज़ चैनल को, आम आदमी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। शुक्रिया।